और शुरुआत आपके साथ श्याम प्रकाश जाटव जी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 2027 में बस एकमात्र उम्मीद जो है वो अखिलेश यादव है। 2027 में आप लोग अपनी राह कहां देख रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखे हैं परिणाम उत्तर प्रदेश में। 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ में योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले से ज्यादा सीटें इसमें आएंगी। और रही बात जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रचार की बात कर रहे हैं, तो उस पर बात इन्होंने पीडीए सरकार की करी है, मगर परिवार के फोटो लगे हुए हैं। मतलब एक परिवार के ही सभी सदस्यों के फोटो चुपके उस पर लगे हुए हैं। तो मैं इसको पीडीए तो नहीं मानता, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जरूर मानता हूँ कि परिवार को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ परिवार डेवलपमेंट करना ये इनकी आइडियोलॉजी है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवार को बढ़ाने के लिए तो मैं नहीं समझता अपना वोट खराब करेगी। वो अपने परिवार को दुरुस्त करना, मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, मेरे बच्चे अच्छे बेहतर स्कूल में जाएं, ये सब चीजें इस वक्त में जो उत्तर प्रदेश की जनता जिसको उपभोग कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो इसी कारण से सिर्फ और सिर्फ हमें वोट देगी। लोकसभा में दुष्प्रचार करके गलत नैरेटिव, आरक्षण खत्म हो जाएगा और 8,500 रुपए ठका आ जाएंगे, इस प्रकार की गुमराह करके सीटें कुछ लेकर के आ जाना, वो भोली वाली जनता को ठगना, इसको मैं नहीं मानता कि ये इनकी कार्यशैली के कारण से जनता ने वोट दिया था। वोट तो कैसे दिया था, मगर उसके बाद उपचुनाव में उसी जनता ने इनको आईना दिखा दिया और लगभग सारी सीटें हारे। तो इसको आकलन अगर करना है 2027 का, तो उपचुनाव से करना होगा। उसके बाद हमारा जिस तरीके से काम चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से हमारे काम को देख करके हमें वोट देने वाली है। कहीं भी समाजवादी पार्टी का या अन्य इनके किसी घटक से लेकिन जाटव जी, पीडीए का फॉर्मूला काम कर रहा है और अखिलेश यादव इसको बार बार प्रमोट कर रहे हैं। पीडीए मैंने कहा ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर पीडीए होता तो माता प्रसाद जी को, जो कि पीडीए के श्रेणी में तो नहीं आते, तो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता क्या? क्या इनके पास में शेड्यूल कास्ट या मुस्लिम वो नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए नहीं थे? अगर केवल वोट तो चाहिए आपको अल्पसंख्यकों से, शेड्यूल कास्टों से, मगर आपकी मानसिकता जो है माता प्रसाद जी को नेता प्रतिपक्ष बना करके स्पष्ट हो गई। राकेश जी, केवल पीडीए का फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। ठीक है डॉक्टर राकेश जी, देखिए अब आप लोग से ये प्रश्न किया जा रहा है कि आप 9 पद एक बार और 34 पद एक बार लेटरल एंट्री के नाम पर सीधे विशेष सचिव बनाने का काम किया इन्होंने अपने परिवार वालों के लिए। कौन है जेपी नड्डा की बेटी, देख लीजिए। कौन है ओम प्रकाश जाटव जी, वो कह रहे हैं कि भाई छोटे मियाँ सो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सो सुभान अल्लाह। ये कहाँ से हो रहा है? आप लोग और भी अव्वल दर्जे का परिवारवाद कर रहे हैं। पूरा उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बताइए कि ऐसा है कि नहीं है। प्रकाश महिला की लड़की डायरेक्ट सचिव कैसे बन जा रही है बताए? एक भी पिछड़ा नहीं बना लेटरल एंट्री में, एक भी दलित नहीं बना, एक भी आदिवासी नहीं बना, एक भी अल्पसंख्यक नहीं बना। शर्म आनी चाहिए इन्हें। ठीक है, ये खुद अपने नाम के आगे जाटव लगा रहे हैं। इनसे ठीक है जाटव जी, सबका साथ सबका विकास यही धराशायी हो जाता है। देखिए राकेश प्रजापति जी इतने बेचैन हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद में अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरा मैं समझता हूँ 1990 से जब से ये समाजवादी पार्टी बनी है, तो बाप बेटे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रजापति जी ढोलकी बजा रहे हैं। और जो क्रिकेट जो एसोसिएशन है उनके जो पदाधिकारी हैं उसको भाजपा का बता रहे हैं। तो भैया ये सब क्रिकेट एसोसिएशन के लोग जय शाह या अन्य किसी के भी नाम ले रहे हैं, ये कहीं पॉलिटिक्स में नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है।
आपको कुछ भी रटा दिया उन्होंने, क्या नाम है, अखिलेश जी ने, आप उसे रख करके बोलना चालू कर देते हैं। क्या बातें कर रहे हैं बैठ करके, क्या बातें कर रहे हैं? जैसा की जगह किसी और आदमी को बिठा दीजिए, फिर क्यों नहीं बिठा रहे? क्या बातें कर रहे हैं? मुझे बिठा दीजिए, क्यों नहीं बिठा रहे? किसी प्रजापति को बिठाइए, कश्यप को बिठाइए, नाई को बिठाइए, श्रीवास्तव को बिठाइए, जैसा ही क्यों बैठेगा जिसके बल्ला पकड़ना नहीं आता है। अरे तो ये अखिलेश जी से बोलो ना कि राष्ट्रीय बीसीसीआई में हो तो प्रजापति जी को, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, आप अपनी जो अपनी जो समाजवादी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। क्या जैसा अमित शाह की वजह से नहीं है बीसीसीआई में? अरे क्या जैसा बीसीसीआई में नहीं है? नितिन गडकरी के दोनों बेटे एथेनॉल में है, वो किसकी वजह से है? क्या बातें कर रहे हैं? एक एक करके बैठ लो, क्या पहली बार बैठे हो क्या टीवी पर? ठीक है, बोलिए, जाटव जी को पूरा करने दीजिए, फिर आ रही हूँ राकेश जी आपके पास, बोलिए। ये तो अभी सारे घोड़े खोल देंगे, अरे कुछ नहीं मिलेगा प्रजापति जी आपको, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, टिकट का नाम भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट क्या है, केवल गुमराह कर रहे हैं, और प्रजापति जी जैसे जो भोले भाले जो है प्रवक्ताओं को बना करके बैठा देते हैं, और वो उनके जो है ना डुगडुगी बजाते रहते हैं समाजवादी पार्टी मुद्दे पे जाटव जी उनके परिवारवाद को ये जस्टिफाई करते हैं इधर उधर की बात करके। आ रही हूँ क्या कि इनके पास में कोई विजन नहीं है, इनके पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। लेकिन इनके पास विजन नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर प्रदर्शन किया है जाटव जी, इसको कैसे आप लोग इग्नोर कर रहे हैं? झूठ बोल करके नहीं तो आप लोग बस यही मान के चल रहे हैं कि कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2024 में आपने देख लिया, पर्चा भरा करके जनता को बहका रहे हैं, वो नहीं चलेगा ना। और जनता ने नकार दिया उपचुनाव में, ठीक है, वहाँ पर कुनरगी में इनकी 65% जो है ना जमानत जब्त हो गई इनकी, जहाँ पर 65% जो मुस्लिम बहुलता है वहाँ इनकी जमानत जब्त होगी। तो जिसको ये अपना वोट बैंक मानते हैं ना, उन्होंने भी वोट नहीं दिया। इनफैक्ट क्या इनकी कारगुजारी। ठीक है राकेश जी, ये भ्रम का जाल नहीं चलेगा 27 में। देखिए, ये भले ही इसे कुछ भी कहे, लेकिन आज पूरे देश के बच्चे की जुबान पर एक बात है। आप सर्वे कर लीजिए, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए, हर व्यक्ति जुबान पर है कि वोट चोर गद्दी चोर। जिस तरीके से चाहे वो आम जनता के बीच में किनारे टोटियां भी देख लिया करो, अपने आप याद आ जाएगा। टोटी देखते के साथ ही एक चेहरा नजर आता है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, जाटव जी प्लीज, सड़कों के किनारे जो गायब है ना, मुद्दा भटक जाएगा, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, ये भाजपा पूरा कीजिए आप राकेश जी, पूरा कीजिए मुद्दे पे प्लीज। ये टोटियां तुम्हारी घुसेड़ दी जाएंगी फिर आगे जब क्या आगे ना अपनी हैसियत में वही कह रहा हूँ। तो टोटी का जिक्र, उस टोटी का आप टोटी का जिक्र कर रहे हैं। क्या आपके पास प्रूफ है? क्या आपके पास प्रूफ है उस चीज का? क्या आपके पास प्रूफ है उस चीज का? जबरदस्ती का। ठीक है, चलिए, आपके मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें करते हैं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आगे अपनी बात पूरी कीजिए राकेश जी। देखिए, जिस तरीके से इनकी भाषा शैली है, ये बता रही है किस नीच तरह किस्म के लोग हैं भाजपा में बैठे हुए, जो सुरेंद्र राजपूत बैठ करके एक शुक्ला जी बैठ करके, प्रेम शुक्ला जी बैठ करके किस तरीके से कांग्रेस के भाजपा के लोगों को याद करना बंद कीजिए। मैंने जो सवाल किया है और जो मुद्दा है उसमें बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की भाषा शैली यूज करते हैं, और मजबूरी है कि इन लोगों को उसी तरीके की भाषा शैली में फिर जवाब भी देना पड़ता है। ठीक है ना? नहीं तो रही बात, ये बात कर रहे थे सबका साथ सबका विकास की, और 2014 में, 2019 में, 2024 में 3 बार सरकार बनाती इनकी। बहुत बुरी हालत करी है आप लोगों ने। अरे अब
चुप हो जाइए, ठीक है ना, आप चुप हो जाइए। जाटव जी देखिए, ठीक बात नहीं है। कम से कम 2024 में आप लोगों ने देखा और ये माना भी भाई बीजेपी ने कि बहुत अति उम्र का ख्याल कर आत्मविश्वास हो लीजिए, गया कम से था। कम अब वो अति आत्मविश्वास छोड़ उम्र दीजिए। का ख्याल कर लीजिए अपनी, ठीक है, पूरा कीजिए राकेश जी। अपनी उम्र का ख्याल कर लीजिए। चलिए आशा ठीक से है, ना बिगड़े, मैं ठीक है, उम्मीद कर उम्र रहा हूँ पे कि और ना पर्सनल बिगड़े। नहीं जाते प्लीज। शब्द नहीं मिल रहे थोड़ा भाषा- हैं, दिमाग में चोटें हो रही है। नहीं, शब्द के अभी आप बता दीजिए। 2014 में आपकी सरकार बनी, 2019 में आपकी सरकार बनी, 2024 में आपकी सरकार बनी। पूरे भारत के अंदर 543 लोकसभा सीटें हैं, एक भी प्रजापति को टिकट नहीं दिया आपकी भारतीय जनता पार्टी में। इसमें सीधे सीधे आप बता दीजिए। आप क्या मिला टिकट? अरे हमारे यहाँ मिला है, हमारे यहाँ मिला है। और सुनिए, 543 सीटें, 750 लोकसभा, 750 जिले हैं। 750 जिलों में एक भी जिला अध्यक्ष आपके प्रजापति समाज का नहीं बनाया आपने। माता प्रसाद प्रजापति है क्या? तो क्या कहाँ से बैठ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? माता प्रसाद पांडे क्या मानव नहीं है? क्या माता प्रसाद पांडे मानव नहीं है? क्या वो पीडीए का हिस्सा नहीं है? हमारी इस पार्टी किसी भी तरीके की जाति धर्म की बात नहीं करती है। 543 में आप एक मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देते हो, कैसी बातें कर रहे हो? यादवों को वाह जी वाह, तुम जो है ना परिवार ठीक है। जाटव जी को कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है आपकी बातों में। ठीक है जाटव जी, पत्नी है, ये अखिलेश जी की चाचा है, ये अखिलेश जी के ताऊ है। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये बहुत बढ़िया पीती है। अरे इसका नाम बदल लो, कुछ और बनाओ इसका विचार। इस तरीके से तो जगह तय करा रहे अच्छा, आप बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे? आप परिवार आप बोलने देंगे, आप ही बोलते रहेंगे, आप ही बोलते रहेंगे क्या? अरे आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? ठीक है, एक एक करके राकेश जी आ रहे हो आपके पास, अब जाटव जी का मौका है। बोलिए जाटव जी। देखिए प्रजापति जी बहुत परेशान है। इनको दिखाई दे रहा कि समाजवादी पार्टी में किसी प्रजापति बंधु को जो है मौका मिला नहीं है। अब वो चाह रहे हैं कि भाजपा में मिल जाए। जरूर मिलेगा, आप आओ ना भाजपा में, क्यों नहीं मिलेगा? मगर क्या है कि आप बैठे वहाँ पर परिवारवाद में, वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ तो आपको अखिलेश जी की चाचा, अखिलेश जी के ताऊ, अखिलेश जी की पत्नी, अखिलेश जी के भाई, ये मिलेंगे। तो दर्द होना लाजमी है। राकेश जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मगर राकेश जी के पास में शब्द नहीं मिल रहे, क्योंकि परिवार के इर्द गिर्द ही इनको रहना है। अगर परिवार से इर्द गिर्द काम करा तो घड़ा फूट जाएगा। इसलिए ये प्रजापति जी को सब चीजों की सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसलिए पीडीए जो है राकेश जी आपके लिए ओपन ऑफर है। वो कह रहे हैं आपकी पार्टी में नहीं मिला टिकट, लेकिन अगर आप बीजेपी में जाते तो भाई वो दे देंगे प्रजापति को। उम्मीद है ये बीच में ना बोले, ठीक है ना? पहले ही मैंने बोला था, सन 2014, 2019, 2024 के 3 चुनाव बीत गए। पूरे भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं, एक भी प्रजापति को टिकट देने का काम नहीं किया। और प्रजापतियों के काम करने वालों की संख्या एक पूरी फेडरलिस्ट में दे दूंगा। सैकड़ों प्रजापति समाज का नेता भाजपा के अंदर काम करता है। मुझे कहाँ से टिकट दोगे जब उन सैकड़ों लोगों से दड़िया बिछवाने का काम आप कर रहे हो? उन्हें पहले टिकट दे दीजिए। अरे बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अच्छा, आप बीच में मत बोलिए, आप पहले पूरी बात बोलने दीजिए। उम्र का जरा तगाजा करिए, आप उम्र का लिहाजा करिए, आप बीच में मत बोलिए। अरे आप बीच में मत बोलिए। ठीक है जाटव जी, एक एक करके बोलते। आप पहले पूरी बात हो जाने दीजिए। बदतमीज किस्म के इंसान हो। उम्र का तगाजा कर लीजिए कम से कम। पहले उम्र का तगाजा कर लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। आपको पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पूरा तो कीजिए राकेश जी, पूरा से कुछ नहीं हो रहा है। रावण भी हंसता था, रावण की भी हंसी होती थी, रावण की भी हंसी होती थी। चलिए ठीक है, रावण की भी हंसी होती थी, रावण भी अपनी तरह हंसता था। उसका अंत हुआ था। अहंकार इतना नहीं होना चाहिए, इतना अहंकार किसी को सही नहीं होता है। ठीक है चलिए राकेश जी, अब आप बोलिए, अब आप पूरा कीजिए, वो नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। पानी पी लो जाटव जी प्लीज, क्योंकि देखिए आप भी चर्चा में बैठते रहते हैं, पता है कैसे होती है चर्चा। पानी पियेंगे। ठीक है, एक एक करके बोलते हैं। आपके में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था। प्लीज जाटव जी, इतनी तो मैच्योरिटी की उम्मीद करूं मैं आपसे कि नहीं।
नहीं देखिए, मैं इस तरीके की डिबेट नहीं करना नहीं राकेश जी, आप पूरा कीजिए, सीधा मुद्दे पे आइए और पूरा कीजिए। मैं इस तरीके की टीवी डिबेट बोलिए राकेश जी, बोलिए। जब वक्त मिलता है तो आप लोग अटैक शुरू कर देते क्या हैं। तरीका है बार बार बीच में बोल ठीक है, अब नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, अब बोलिए। लिहाज नहीं कर रहे हैं, उम्रदराज व्यक्ति है, हंस करके केवल बात करने से नहीं अब होता है। आपको मौका मिला है, ये मौका मत गवाइए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ठीक है, और ठीक वही है। हाथी दिखता था, हाथी का चाल चलन है। ये केवल लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस मौके का उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे? बोलिए राकेश जी, जल्दी। देखिए, मैंने पहले ही बताया, 543 लोकसभा में आज तक इन्होंने एक प्रजापति को टिकट नहीं दिया। 750 जिला है भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश में। प्रजापति पकड़ कर आप बैठ 750 में गए। एक भी प्रजापति टिकट नहीं दिया इन्होंने। और सुनिए, लगभग 150 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनते हैं इनके यहाँ पर। 150 क्षेत्रीय अध्यक्ष में एक भी प्रजापति क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। 21 प्रदेशों में प्रदेश सरकार चलती है इनकी, 21 प्रदेशों में एक भी मुख्यमंत्री इन्होंने प्रजापति बनाया हो तो बताएं। और सुनिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी प्रजापति इनकी सूची में हो तो बताएं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राकेश जी, अब सिर्फ प्रजापति पर ही आपकी सुई अटक गई है। बात तो पीडीए की हो रही है ना, सिर्फ एक ही जाति क्यों? कहाँ सबका साथ सबका विकास होता है? अपनी जाति की लड़ाई करने लगे हैं आप पीडीए का नारा देते देते। ठीक है, आपका सवाल वाजिब है, वो मैं पूछ लूंगी, लेकिन आप प्रजापति पर ही अटक गए हैं। पीडीए की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक जाति की नहीं। मैं पीडीए, मैं देखिए पहले ही कह चुका हूँ, आप भी जानती हैं, पीडीए के अंतर्गत सभी जाति सभी धर्म के लोग आते हैं। ये बार बार माता प्रसाद पांडे जी का नाम ले रहे हैं। क्या माता प्रसाद पांडे पीडीए का नहीं आते हैं? क्योंकि पीडीए के अंतर्गत सभी जो भी समाजवादी विचारधारा में काम करने वाला अगड़ा व्यक्ति है, जो चाहता है, जो जानता है कि ठीक है, एक्सटेंडेड डेफिनेशन है ये पीडीए की। जाटव जी, इसको समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आप लोग के लिए? उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा भी वो जोड़ रहे हैं, आधी आबादी भी वो जोड़ रहे हैं, तो इतना समझने में क्यों दिक्कत हो रही है आप लोग को? नहीं, इतना मॉडिफाई इन्होंने कर दिया है पीडीए को, तो उसको अब इसमें रह कौन गया जो नहीं आता? ये बता देते प्रजापति जी, शायद प्रजापतियों को ही छोड़ दिया है और इसलिए इन्होंने सारा दर्द हमारे ऊपर फोड़ दिया। और बहुत अच्छा इन्होंने हमारा प्रचार किया, कहाँ कहाँ हमारी सरकार है, इन्होंने पूरा बयान किया, मुझे अच्छा है, धन्यवाद प्रजापति जी। आपने भाजपा का पूरा प्रचार किया, मगर कहीं भी आपने उल्लेख नहीं किया कि समाजवादी पार्टी में प्रजापतियों की स्थिति क्या है। आपने पीडीए की मॉडिफाइड जो है ना, जो डेफिनेशन बता दी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि प्रजापतियों को वहाँ पर क्या सम्मान है। और दूसरा, सही मायने में पीडीए का नाम लेकर के चलने की आवश्यकता ही क्या है, जब आप सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं। तो आप पीडीए कह करके कहीं ना कहीं गुमराह हैं। कार्यकर्ताओं से तो कह दिया सब आएंगे इसमें, मगर आपके नेता जो हैं वो सबको लेकर नहीं चल रहे हैं। इस चीज का भी आकलन करना। और प्रजापतियों को चूंकि वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी पार्टी में कितना सम्मान मिल रहा है जाटव जी? आपकी पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो कितनों का विकास कर रही है, कैसे हर वर्ग को आगे बढ़ा रही है, उसका थोड़ा सा उदाहरण दीजिए तो समझ में आए। हमारे यहाँ पर हर एक कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान मिलता है। अचानक उठा करके किसी को भी हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, आपने देख लिया राजस्थान में कैसे बनाया, छत्तीसगढ़ में कैसे बनाया, दिल्ली में कैसे बनाया, मध्य प्रदेश में कैसे बनाया। यहाँ एक परिवार का एक शतरराज नहीं है कि मुख्यमंत्री भी अखिलेश जी बनेंगे, उसके अनवरत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिलेश जी रहने वाले हैं। दिल्ली में भी जो है ना सबसे आगे आप लोकसभा में बैठे हुए हैं, और उसके बाद में जैसे ही यहाँ कई माहौल बन जाएगा यहाँ भी आ जाए। इनफैक्ट क्या परिवार को लेकर के नहीं, पूरे समाज को लेकर के चलने की आवश्यकता है। और जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी बखूबी लेकर के चलती है, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलना, और कब किस कार्यकर्ता को कितना खूबसूरत मौका मिल जाए ठीक है। अब 2027 में ये देखना होगा कि आपका सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला हिट रहता है या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए का फॉर्मूला हिट रहता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में